एक ऐसी एक्ट्रेस जो हमेशा अपने बोल्ड लुक के लिए जानी जाती है। इनके बोल्ड लुक को देखकर लोग इनके दीवाने हो जाते हैं। इसने कई एक्टर की रातों को रंगीन बनाया है। एक ऐसी एक्ट्रेस जिनका विवादों के साथ गहरा रिश्ता रहा है, वो हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। आज हम बात करेंगे दिशा पाटनी के बारे में। दिशा वैसे तो बॉलीवुड में टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड के रूप में ज्यादा जानी जाती है बजाय अपनी एक्टिंग के, लेकिन इसके बावजूद इन्हें लगता है कि वे टॉप की एक्ट्रेस बन सकती है, जबकि अभी तक के अपने करियर में उन्होंने आज तक एक भी ऐसी फिल्म नहीं की है जिसमें उनकी एक्टिंग की तारीफ हुई हो। दिशा पाटनी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 13 जून 1992 को उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर बरेली में। दिशा की फैमिली की बात की जाए तो उनके पापा का नाम है जगदीश पाटनी, जो एक पुलिस ऑफिसर है। इसके अलावा दिशा की माँ एक हेल्थ इंस्पेक्टर है। दिशा की एक बड़ी बहन है जो कि इंडियन आर्मी में है और एक छोटा भाई है जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। दिशा की पढ़ाई बरेली और लखनऊ से हुई है। दिशा ने अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद लखनऊ से अमेठी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, लेकिन फर्स्ट ईयर करने के दौरान ही इन्हें मॉडलिंग के ऑफर आने शुरू हो गए थे और सेकेंड ईयर में इन्होंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया। इसके बाद दिशा मॉडलिंग करने लगी। मॉडलिंग के दौरान दिशा की मुलाकात निशांत आर्य नाम के एक मॉडल से हुई। इनसे पहले दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। इन दोनों का अफेयर हालांकि बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला और बहुत ही जल्दी खत्म भी हो गया। फिल्मी करियर की शुरुआत की बात की जाए तो 2015 में एक तेलुगु फिल्म आई थी जिसका नाम था लोफर। ये एक बड़ी बजट की फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म सफल नहीं हो पाई और बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म के बाद दिशा ने भूषण कुमार के एक एल्बम सॉन्ग में भी काम किया। भूषण कुमार के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि भूषण कुमार अपने बैनर में किसी बिना मतलब के किसी को मौका नहीं देते। फिल्म इंडस्ट्री में भूषण कुमार कास्टिंग काउच के लिए काफी ज्यादा बदनाम है। जिस समय दिशा ने भूषण कुमार के सॉन्ग में काम किया, उस समय खबर ये भी आ रही थी कि भूषण कुमार को अपनी एक नई डॉल मिल गई है। भूषण कुमार के साथ काम करने पर ही दिशा को अपनी पहली फिल्म मिली और फिल्म का नाम था MS धोनी। इसमें दिशा के साथ में लीड रोल में थे सुशांत सिंह राजपूत। सुनने को तो ये भी मिलता है कि ये फिल्म दिशा को भूषण कुमार के कहने पर मिली थी। हालांकि दिशा इन सब बातों को महज एक अफवाह बताती है। दिशा का कहना है कि इस फिल्म के लिए उन्होंने कई राउंड के ऑडिशन दिए थे, लेकिन सच क्या है ये दिशा ही जाने। MS धोनी को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था नीरज पांडे ने और नीरज पांडे भूषण कुमार के काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं और यही कहा जाता है कि MS धोनी जो फिल्म है ये भूषण कुमार के कहने पर ही दिशा पाटनी को मिली है। भूषण कुमार के ऊपर कास्टिंग काउच के कई आरोप लग चुके हैं। इस समय ये भी खबर आ रही थी कि दिशा का अफेयर पार्थ समथान नाम के एक एक्टर के साथ चल रहा था, लेकिन जैसे ही दिशा की पहली बॉलीवुड फिल्म हिट हुई तो दिशा ने पार्थ से रिश्ता तोड़ दिया। दोस्तों, MS धोनी एक बड़ी मूवी जरूर थी, लेकिन इस फिल्म में दिशा का रोल उतना ज्यादा बड़ा नहीं था जिसमें दिशा को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले। इसके बाद में दिशा ने बागी 2 में टाइगर के साथ में काम किया और कहा जाता है कि यही से इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ था। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह भी कहा जाता है कि टाइगर और दिशा का जो अफेयर है वो भूषण कुमार के एल्बम सॉन्ग के समय से ही शुरू हो गया था। लेकिन सच्चाई जो भी हो, चर्चा में इनका जो अफेयर आया था वो बागी 2 के दौरान ही आया था। वो दोनों कई पार्टीज और इवेंट के दौरान भी साथ में दिखाई देते थे, लेकिन टाइगर श्रॉफ ने दिशा के साथ रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि दिशा पाटनी को अपना नया बॉयफ्रेंड मिल चुका था। इसका नाम था एलेक्जेंडर एलेक्स। इन दिनों दिशा जिम ट्रेनर एलेक्जेंडर एलेक्स के साथ दिखाई दे रही है। दोनों ने ही रिलेशनशिप को लेकर अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है, लेकिन पार्टी हो या जिम दोनों हर जगह साथ ही नजर आते हैं। अब तो दिशा ने एलेक्जेंडर के साथ ऐसी तस्वीरें शेयर की है जिसमें उनके किलर लुक्स और पोज पर फैंस फिदा हो गए हैं, जिसे देखने के बाद यूजर्स कह रहे हैं टाइगर अभी जिंदा है। इन दोनों की मुलाकात मुंबई में हुई तब एक्ट्रेस भी बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। दोनों लंच और डिनर भी साथ ही किया करते हैं और दोनों अपने घर में काफी वक्त से साथ में रहते हैं। दोस्तों, दिशा ने अभी तक कुल 8 फिल्मों में काम किया है, जिसमें से 5 फिल्में तो लीड रोल में हैं और बाकी जो 3 फिल्में हैं उसमें वो साइड रोल में थी। दिशा एक फिल्म का 2 करोड़ चार्ज करती है, लेकिन इसके बावजूद दिशा पाटनी का नेटवर्थ आज के समय में $12 मिलियन है, यानी कि लगभग 90 से 92 करोड़ रुपए। चलिए मान लेते हैं कि 8 फिल्मों में उन्होंने 2 करोड़ के हिसाब से 16 करोड़ कमाए होंगे और साथ में कुछ इंडोर्समेंट किए होंगे, एडवर्टाइजमेंट किए होंगे।
उनमें उनकी कमाई होगी लगभग 20 करोड़, तो भी कुल 36 करोड़ रुपए होते, लेकिन यहाँ पर इनका नेटवर्थ है 90 करोड़ से भी ज्यादा। सवाल ये उठता है कि दिशा ने इतने कम समय में इतनी ज्यादा संपत्ति कैसे इकट्ठा कर ली। बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के पार्टी का हिस्सा बनने के लिए दिशा बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज करती है। दिशा जितना फिल्मों से नहीं कमाती है, उससे कई ज्यादा प्राइवेट पार्टियों से कमाने लगी है। इनके फिल्मी करियर की बात करें तो बागी 2 के बाद भारत मूवी में सलमान खान के साथ काम किया था और भारत फिल्म में दिशा का रोल बहुत छोटा सा था, लेकिन इस फिल्म से दिशा सलमान खान के ग्रुप का हिस्सा बन गई थी और सलमान खान की मेहरबानी का ही नतीजा था कि इन्हें सलमान खान के साथ में राधे मूवी में लीड रोल प्ले करने का मौका मिला। और ये सभी जानते हैं कि सलमान खान यूं ही किसी एक्ट्रेस पर मेहरबान नहीं होते हैं। सलमान खान अपने फीमेल दोस्तों को, खासकर हीरोइनों को, करोड़ों के फ्लैट गिफ्ट कर देते हैं। इन पर पानी की तरह पैसा खर्च किया जाता है और इसी ग्रुप में दिशा पाटनी भी शामिल हो गई है। दिशा की पहली फिल्म छोड़कर उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप साबित हुई है, इसलिए इनकी एक्टिंग की तरफ खास ध्यान नहीं दिया जाता। और वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस को एक्टिंग के दम पर काम नहीं मिलता, ये तो आप सभी जानते ही हैं। एक्ट्रेस को काम पाने के लिए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के साथ रातें गुजारनी पड़ती है, जो कि ये एक कड़वी सच्चाई है। आपका क्या कहना है इस बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।